Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Decorate with Anamika. Let's start the DIY। आज की DIY के लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड और कार्डबोर्ड को हम इस तरह से ट्रायंगल और डायमंड शेप में काट लेंगे। टोटल 12 पीस हम काटेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से इसके ऊपर शेप्स हम ड्रॉ कर देंगे ट्रायंगल के ऊपर और सारे के सारे डायमंड्स के ऊपर ऐसे इस तरह से। उसके बाद हम इनको कट करेंगे। सिर्फ ऊपर वाला जो इसका पोर्शन है उसी को कट करना है, यानी 2 पीस मैंने एक साथ जुड़ा रखे हैं ना, तो उसका सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पे ये कट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको मैंने कार्डबोर्ड कटर की हेल्प से इसे कट कर लिया है। तो कुछ इस तरह से हम इसके अलग अलग सारे पीस निकाल लेंगे। ध्यान से, बहुत ही ध्यान से निकालेंगे। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, कट लग गया, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा है कि जो बाकी हमें शेप जैसी चाहिए वो वैसी ही रहनी चाहिए। जैसे अब इस ट्रायंगल के ऊपर जो मैंने ड्रॉ किया था उसे मैंने वैसे ही काट लिया है। तो इसे धीरे धीरे आराम से निकालना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है इसमें। तो कुछ इस तरह से सारे के सारे जितने भी मैंने कार्डबोर्ड पे ये शेप ड्रॉ कर रखी थी वो मैंने निकाल लिए हैं। अब हम लेते हैं फेविकॉल से मैं इसको हाथ से ही लगाऊंगी। इसको सारे ये जो हमने शेप काट रखी है इस वाले पोर्शन पे हम सारे पे ये फेविकॉल चिपका देंगे। और इस तरह से जो निचले वाला हिस्सा है उसके ऊपर हम निचले वाला जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर इसे हम चिपका देंगे। तो जितने भी हमारे पास ये पीस हैं, 12 हैं, तो ये एक साथ जुड़ के सिर्फ 6 ही रह जाएंगे, क्योंकि डबल हैं तो ये 6 रह जाएंगे। तो इस तरह से इनको चिपकाने के बाद इनकी एजेस को कवर करेंगे, और एजेस को कवर करने के लिए हम मास्किंग टेप का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मैं इसकी जो पॉइंट्स हैं उसको मैं पहले मास्किंग टेप से कुछ इस तरह से कवर कर लूँगी, क्योंकि एजेस फिर बाद में कलर करते हैं या कुछ भी तो ये बाद में बहुत गंदी दिखाई देंगी, तो इनको कवर करना इसलिए ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप इसको सारी एजेस को मास्किंग टेप से कवर कर लीजिए। इसी तरह से बाकी बचे सारे के सारे जितने भी हमारे पास पीस हैं, ट्रायंगल और डायमंड 2 शेप के हमारे पास पीस हैं, टोटल 6 होंगे। तो उन सभी की एजेस को इसी तरह से कवर कर लेंगे। अब हमने लिया है फेविकॉल, और फेविकॉल में थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला कर लिया है। तो अब इसको हम सारे इस पर लगाएंगे, और लगाएंगे ऊपर से टिश्यू पेपर। तो इस तरह से हम इस पर टिश्यू पेपर की एक लेयर लगा देंगे ऊपर से। इससे क्या है ना कि जो हम पेंट करेंगे, ये जो भी उसके ऊपर मटेरियल आगे यूज़ करेंगे, तो वो अच्छी तरह से उसकी फिनिशिंग आएगी। इसके कार्डबोर्ड के जो रहता है ना वो लाइनें सी, ये जो भी है, तो वो नहीं दिखाई देता, इससे कवर हो जाएगा। होती तो ये पतली सी लेयर है, लेकिन बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरह से हम इसे जितनी भी हमारी शेप्स हमने ड्रॉ की हैं उन सबको हम टिश्यू पेपर से इसी तरह से कवर कर लेंगे। ज़्यादा मोटी लेयर हमें नहीं चढ़ानी है, इसलिए हम टिश्यू पेपर को बिल्कुल पतला, मतलब टिश्यू पेपर जो है वो हमेशा पतली सी 2 लेयर होती है, तो उसको भी हम एक लेयर निकाल के इस तरह से बारी बारी करके सारा चिपका लेंगे।
इसी तरह से हम ये जो ट्रायंगल वाले पीस हैं इनको भी हम इसी तरह से टिश्यू पेपर से कवर कर लेंगे सारे को। फेविकोल में थोड़ा सा पानी ज़रूर मिलाना है क्या, ताकि वो आराम से फैल जाए, क्योंकि नहीं तो ये बहुत ही गाढ़ा होता है। तो उस वजह से टिश्यू पेपर इस पर नहीं, टिश्यू पेपर जो है वो बिल्कुल ख़राब ही हो जाएगा। तो टिश्यू पेपर के चिपकाने के लिए हमेशा फेविकोल में थोड़ा पानी डालना ही पड़ता है। तो इस सब के कंप्लीट हो जाने के बाद हम लेंगे बॉल पुट्टी। ये मैंने बॉल पुट्टी लिया है और उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा फेविकोल, थोड़ा सा यानी मतलब इसको बाइंड करने के लिए ज़्यादा से 1 चम्मच डाला है मैंने। और अब धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे हम पानी। इसको हम पतला सा पेस्ट बना लेंगे, इतना भी पतला नहीं बनाना है, थोड़ा गाढ़ा भी होना चाहिए लेकिन वर्केबल सा होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो वो काम ख़राब करेंगे। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट इसको बनाना है, एकदम गोल गोल घुमा के। अब ब्रश की हेल्प से ही मैंने इसके ऊपर ये जितनी शेप्स बना रखी हैं, ट्रायंगल और डायमंड जो भी है, इन सब के ऊपर मैं धीरे धीरे करके इस ब्रश से ये सारा बॉल पुट्टी अप्लाई कर लूँगी। इसीलिए हमें बॉल पुट्टी का थोड़ा पतला सा पेस्ट बनाना है, लेकिन ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है कि ये दिखे ही ना। तो इसलिए इस तरह से हम इसको सारे को कवर कर देंगे इसके साथ, इसके बॉल पुट्टी के साथ, और एजेस को भी इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये सब करने के बाद जब ये सारा सूख जाए तो उसके बाद हम एक ट्रायंगल और एक डायमंड पे ये जो जितने भी अंदर अंदर जो दिखाई दे रहा है ना, जैसे आप देख रहे हैं, उसे वाइट एक्रेलिक कलर कर देंगे। क्योंकि हम इसे वुडन लुक देना है, इसलिए ये जो ऊपर वाला पोर्शन बचेगा ना, वो हम ब्राउन कलर में पेंट करेंगे। और इसको जो भी अंदर है उनको हाईलाइट करने के लिए हम वाइट कलर यूज़ कर रहे हैं, और 2 शेप में हम वाइट कलर यूज़ करेंगे। बाकी जो 4 बचेंगी उनमें हम ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मैंने एक ट्रायंगल और एक डायमंड शेप जो है उसको वाइट कलर में पेंट कर लिया है। ये सारा काम तब करना है जब बॉल पुट्टी अच्छे से सूख जाए, और बॉल पुट्टी भी तब अप्लाई करनी है जब हमने जो टिश्यू पेपर की लेयर चढ़ा रखी है ना, वो बिल्कुल सूख जाए, नहीं तो सारा काम ख़राब हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम ये पेंट कर लेंगे, इसको सुखाने के लिए रख देंगे, और बाकी जितनी हमारी शेप्स बची हैं उनके ऊपर हम कर लेंगे ब्लैक कलर। तो ये जो आपको नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है उसी पे हम ब्लैक कलर करेंगे, जैसे हमने वाइट कलर किया था। बाकी जितनी भी ट्रायंगल और डायमंड शेप बची है हमारी, उन सब के ऊपर हम ब्लैक एक्रेलिक कलर ही करेंगे। तो इस तरह से हम ये जो हमारे जितने भी शेप्स हैं उनको हाईलाइट कर लेंगे नीचे वाली, और ऊपर तो हम इनको बटन लुक देंगे, इसलिए ब्राउन कलर ही करेंगे। वैसे तो उस एक्रेलिक कलर में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बिना पानी के ही इस पे काम करते हैं,
लेकिन मेरे ये ब्लैक कलर जो था ना बहुत ही ज़्यादा थिक हो गया है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना भी हो चुका है और अभी काफ़ी ज़्यादा इसको ये थिक हो गया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी यूज़ कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा उससे भी कुछ ख़राब नहीं होता है ये, लेकिन हाँ ठीक रहता है। पर थोड़ा सा पानी लगाना पड़ता है मुझे, क्योंकि ये बहुत ही गाढ़ा हो चुका है, सूख चुका है और ये पता नहीं कब जैसे पूरा ही ख़राब हो जाएगा, तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप ये जितनी भी शेप्स बची हैं उसको ब्लैक कलर में पेंट करेंगे, और जो 2 हमारी शेप्स हैं उनको हमने वाइट में पेंट किया था। सारा पेंट हो जाने के बाद इस सबको हम सुखाने के लिए रख देंगे। जब ये बिल्कुल सूख जाए उसके बाद हम ब्राउन एक्रेलिक कलर लेंगे, और जो इसका ऊपर वाला पोर्शन बच गया है उस सब पे हम ब्राउन एक्रेलिक कलर से इसको कवर कर देंगे, ताकि ये बिल्कुल वुडन लुक में लगे। क्योंकि असल में ये जो डेकोर है जो मैंने देखा था तो वो वुडन ही था, ये सारा का सारा लकड़ी का बना था। तो लकड़ी का तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसे ही कार्डबोर्ड को ही वुडन लुक दे देंगे। तो इस तरह से हमारी जितनी भी सारी की सारी 6 शेप्स जो हैं उस सब के ऊपर हम ब्राउन एक्रेलिक कलर कर देंगे। अब बीच में कई बार क्या हो जाता है हमसे कि ये जो निचले वाले पोर्शन पे है उस पे थोड़ा सा कलर लग गया, ये कुछ भी, तो उसको उसी टाइम पे स्मज ना करें, या फिर किसी कपड़े की हेल्प से, या फिर कुछ भी, या फिर कोई पेंट ही ऊपर से अप्लाई करने लग गए कि हाँ उसी टाइम मत करना है, उसी टाइम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो बिल्कुल ख़राब ही होगा। गीले गीले पेंट में वो कभी भी साफ़ नहीं होगा, बिल्कुल कवर नहीं होगा। तो उसके लिए आपको पहले ये जितना भी पेंट आप कर रहे हैं, चाहे थोड़ा बहुत गलती से इधर उधर लग भी गया है, उसे भी बिल्कुल सूखने देना है, एकदम ड्राई हो जाने देना है, उसके बाद उसे हम कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे इस पे ब्राउन कलर कर लेंगे। इसकी एजिस को कवर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जब ये सारा कंप्लीट हो जाए और बाकी सब पे भी हम कलर कर लेंगे, तो उसको हम फिर ड्राई करने के लिए रख देंगे। एकदम ड्राई हो जाने चाहिए, ये बिल्कुल सूख जाने चाहिए। अब जो भी हमसे थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई है उसको हम कवर कर लेंगे, जैसे कि ये मुझसे थोड़ा ब्राउन कलर नीचे लग गया था वाइट में, तो इसी तरह से इसे मैंने सूखने दिया है, बिल्कुल कुछ नहीं किया है उससे पहले। तो जब ये सूख जाएगा तो मैंने ये वाइट एक्रेलिक कलर ही लिया है, उससे मैं अब इसे कवर कर लूँगी और बिल्कुल आराम से ये कवर हो जाएगा। अगर मैं इसको गीले पे करती तो ये सिर्फ मिक्स हो जाता वाइट कलर के साथ और अलग ही कलर बना देता। तो इससे अच्छा है कि आप इसे सूखने देते, उसके बाद आप एक और लेयर अप्लाई करके उसे कवर कर लेते। तो इसी तरह से जितने भी मेरे ख़राब हुआ था कहीं से, तो मैंने सारे के सारे इस पे लाइंस पे जो भी थी उस पे कवर कर लिया है वाइट से, और जो भी ब्लैक पे हुआ होगा तो वह ब्लैक से कवर कर लेना है। तो इस तरह से ये जब सूख जाएगा बिल्कुल, ये सब काम होने के बाद इसको अच्छी तरह से ड्राई होने के लिए रख देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे इस पे वार्निश, जो कि हम हर एक डेकोर पे, हर एक जो भी हम बनाते हैं उस पे हम अप्लाई करते ही हैं, क्योंकि वार्निश अप्लाई करने से हमारा जो भी काम है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। बिल्कुल उस पे कोई फिर पानी या धूल मिट्टी का इतना असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उसे साफ़ कर सकते हैं इजीली, और वो जो एक लेयर होती है ना वार्निश की, वो उसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो हमारा कार्डबोर्ड से ही क्यों नहीं बना हो। तो ये सब सूख जाने के बाद अब मैंने लिया है वार्निश, और वार्निश मैं इस पर अप्लाई कर दूँगी। सभी जो ये पीस हैं उन सब पे मैं वार्निश अप्लाई कर दूँगी।
वार्निश अप्लाई करने के बाद इसे हम सूखने के लिए रख देंगे। वार्निश जब अच्छी तरह से सूख जाए तो उसके बाद हम इसको लगाने के लिए, दीवार पे लगाने के लिए, हैंग करने के लिए इस पे हुक बनाएंगे। वैसे हुक बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मैंने देख रखा था उसमें पीछे जो है वो डबल साइडेड टेप से ही चिपका रखा था, लेकिन मुझे दीवारों पे डबल साइडेड टेप लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि बाद में जब हम उसे निकालते हैं तो वो सारी दीवार, पेंट जो है वो सब उखड़ के आ जाता है या फिर निकलता ही नहीं है। तो इस तरह से जो हमारे पास पेपर के बैग आते हैं, कोई ऑर्डर आता है हमारे पास, तो उस पे जो बैग पे जो वो लड़ियाँ सी लगी रहती हैं ना ऊपर पकड़ने के लिए, तो उसको मैंने निकाल के अब मैं इसको हैंग करने के लिए यूज़ करूँगी। आप चाहे तो डबल साइडेड टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये फेविकॉल से ही इसको चिपकाया है क्योंकि ये कार्डबोर्ड है और पेपर है, तो ये फेविकॉल से आराम से चिपक जाएगा। इसके लिए कोई और मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैंने ये मास्किंग टेप से इस तरह से सिक्योर कर लिया है ताकि ये जब तक सूखता है चिपका रहे। बाकी जितने बचे हैं उन सब पे भी मैंने इसी तरह से, इसी से हुक बना लिया है इस पेपर से। और इसके लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुक बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका भार, कार्डबोर्ड का भार होता ही कितना है, हल्का सा, तो ये इतना सा संभाल लेगा आराम से। तो इसके सूख जाने के बाद हम इसे अपने दीवार पे हैंग कर देंगे और कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।